जी राम जी बिल पास हो गया है और बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा भी देखने को मिला। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संसद में जवाब दे रहे थे तब उनके ऊपर बिल की कॉपी फेंकी गई। विपक्ष को जहां महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाए जाने पर ऐतराज है, तो वहीं बीजेपी ने भी कहा कि वो महात्मा गांधी का सम्मान करती है। जो सदन विरोध में ला के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पटवा अनुसूचित। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच वीवी जी राम जी बिल पास हुआ और अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पटवा खंड 2 से 37 विधेयक का अंग बना। प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वीवी जी राम जी बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा भी देखने को मिला। लोकसभा में शिवराज सिंह के ऊपर बिल की कॉपी फेंकी गई। दरअसल विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह पर फेंकी थी। ये वाकया उस वक्त हुआ जब विकसित भारत जी राम जी बिल पर शिवराज सिंह संसद में जवाब दे रहे थे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी को आदर्श बताया। सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। विपक्ष जी राम जी बिल को लेकर सरकार पर आक्रामक है। विपक्षी नेता ने बिल के स्वरूप पर तो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन नाम पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। पहले एक्रोनिम बाद में नीति, और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। हालांकि वो एक्रोनिम मेरे नाम से जुड़ता है, उसका मैं विरोध करूंगा बाद में। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। विपक्ष की आदत शोर मचाओ और भागो। आज तो उन्होंने बिल की प्रतियां भी फाड़ दी, कागज उड़ा दिए। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को इस बिल पे बेनकाब किया है। 100 दिन काम मिलता था गरीब लोगों को, 125 दिन हो गया। प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। वीवी जी राम जी बिल पर लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं बिल के नाम को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पटवा। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक झोंक के बीच एक अच्छी तस्वीर संसद भवन में देखने को मिली है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से प्रियंका गांधी मिलने पहुंची। आज ही प्रियंका गांधी ने सदन में नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा था, जिसके 1 घंटे के भीतर ही नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को अपने संसद के अपने कक्ष में बुलाया और दोनों नेताओं के बीच विकास परियोजनाओं को लेकर बात हुई। ये मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं। आप खुले आइए। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी, जब केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रियंका ने गडकरी के साथ मुलाकात में केरल में रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हंसी मजाक और कुछ खाने पीने का भी दौर चला। कांग्रेस सांसद और वायनाड से निर्वाचित प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, जिसके मात्र 1 घंटे बाद ही नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को अपने संसद के अपने कक्ष में बुलाया और दोनों के बीच केरल से गुजरने वाले 6 सड़क प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से कहा, सर मैं जून महीने से आपसे अपॉइंटमेंट मांग रही हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है, कृपया समय दे दीजिए। जिस पर नितिन गडकरी ने हंसते हुए तुरंत जवाब दिया, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कभी भी आ जाइए।
And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये घटना पक्ष विपक्ष के बीच सहयोग और सौहार्द की मिसाल बनी। प्रियंका गांधी जो नवंबर 2024 में वायनाड से सांसद चुनी गई, अपने पहले सत्र में सक्रियता दिखा रही हैं। गडकरी की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने दिखाया कि संसदीय कार्रवाई में व्यक्तिगत मुद्दों पर सहयोग संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुछ दिन पहले सीएम योगी ने अपने बयान में 4 एसआईआर लिस्ट से 4 करोड़ वोटर कम होने की बात कही थी, जिसके बाद से अखिलेश यादव हमलावर हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने यह बयान दिया था कि एसआईआर लिस्ट से 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान का हवाला देते हुए पूछा कि बगैर किसी ऑफिशियल डेटा के सीएम कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ वोटर एसआईआर लिस्ट से हट गए हैं। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि एसआईआर के काम को पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि जिनके नाम कटे हैं वो 90% आपके वोटर हो सकते हैं। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बयान साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीढ़ी प्रहरी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि 4 करोड़ के आंकड़े को 403 विधानसभा सीटों से बांटा जाए तो हर सीट पर करीब 84,000 वोट हट गए हैं। इतना बड़ा बदलाव प्रशासनिक आदेश के बगैर संभव नहीं है। वहीं योगी के बयान पर अखिलेश के पलटवार से सियासी घमासान जारी है। पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से बुर्का खींचने की कोशिश की और बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। वीडियो को लेकर कई लोगों ने विरोध जताया तो कईयों ने बुर्के से आजादी का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री का समर्थन भी किया। लेकिन अब खबर यह है कि मुस्लिम डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, जिस पर जमकर सियासत